गाड़ी अभी रवाना की है झंडी दिखाकर, क्या मामला है और किस लिए? अभी HVRL गोरखपुर जो फर्टिलाइज़र कंपनी है, जो वहाँ पे यूरिया का निर्माण करती है, और जनपद में आज उसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। किसानों के बीच में जागरूकता अभियान चलाएगी। हमारी एक योजना चली है PM प्रोड़ाम योजना, जिसमें शासनादेश क्रम में यहाँ निर्देशित किया गया है कि जनपद की जो उर्वरक की कम यूज़ है उसको कम कराया जाए, और उसके जो बैलेंस फर्टिलाइज़र जो हैं, चाहे उसके जो अन्य जो उर्वरकों का जो प्रयोग करना उनके साथ में, उनके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए और जो केमिकल फर्टिलाइज़र को कम करने के लिए इस गाड़ी को हरा झंडी दिखाकर रवाना कराया गया है। ये गाँव-गाँव में जाएगी, ब्लॉकों में जाएगी और किसानों को इसके संबंध में बताएगी कि जो हम लोग लगातार केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। जो उत्पाद उसके पैदा किए जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं से हमारे शरीर को उसका हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो ऐसे में केमिकल फर्टिलाइज़र को कम किया जाए, और जो हमारे जैविक उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसको चलाया जा रहा है। PM प्रोड़ाम योजना में यही कहा गया है कि कम फर्टिलाइज़र का प्रयोग कम किया जाए, और उनके जो सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कराया जाए। तो यूरिया के जगह पे नए-नए यूरिया है, जो सल्फर कोटेड यूरिया है, माइक्रोराइज़ा है, इस तरह का जो भी फर्टिलाइज़र है, चाहे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जैसे जीवामृत है, घनामृत है, बीजामृत है, चाहे पंचगव्य है, ऐसे प्रोडक्टों का प्रयोग करके केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करके और जैविक खेती को बढ़ावा दे करके लाभदायक उत्पाद को प्राप्त किया जाए। आज की खेती पूरी तरह रासायनिक खादों पर आधारित हो गई है, तो अगर आप उसको कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो वैज्ञानिक लगे हुए हैं इसमें भी काम कर रहे हैं। अन्य प्रांतों में, जैसे सिक्किम में एक प्रांत ऐसा है जो पूरा जैविक राज्य घोषित किया जा चुका है, और ऐसा नहीं कि सिक्किम में उत्पादन कम हो रहा है। और हमारे झांसी में भी इसके ऊपर अच्छा प्रयोग किया जा रहा है, नोएडा में अच्छा काम किया जा रहा है। हमने गुजरात के जो महामहिम राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी, उनका जो कुरुक्षेत्र में क्षेत्र है, पर उसका हमने डिमॉन्स्ट्रेशन खुद किया था, जा कर के देखा था, और उसमें मैंने देखा था कहीं से किसी प्रकार का कोई उत्पादन में कमी नहीं आ रही है। ये थोड़ा सा किसान के मन में है कि उत्पादन कम होगा, लेकिन जैसे जैसे किसान इसमें आगे आएंगे, सोचेंगे, देखेंगे और इच्छा जाहिर करेंगे, तो उनका भी एक शिविर लगवाया जाएगा वहाँ जा करके, और वहाँ पे ट्रेनिंग दिलवा करके उनको आगे बढ़ाया जाए, और जो 2-3 साल में जो उत्पादन की बात है वो निश्चित रूप से किसानों के मन से निकल जाएगी, उत्पाद अच्छा प्राप्त होगा।